डॉक्टर साहब, आज सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब को ख़त लिखा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड और बुनियादी हकूक़ के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खदशात पर गौर किया जाए। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए जी, ये तो आज से ज़िंदगियाँ रहीं और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और मुल्क में भी दुनिया में भी सुकून आए, सब चैन सुकून से हो। ये जो 3 माह हैं, जी 3 माह के बाद इस वक्त क्या हो रहा होगा? इस वक्त इंतखाबात के नताइज का ऐलान हो रहा होगा। आज 8 नवंबर है, जी तो 8 नवंबर से 8 दिसंबर, 8 दिसंबर से 8 जनवरी और फिर 8 फरवरी, यानी इस वक्त हमारे सामने ये वाज़ेह हो रहा होगा कि मुल्क के अगले मुंतखब वज़ीर आज़म कौन है। खदोखाल वाज़ेह हो रहे होंगे, नताइज आ रहे होंगे, ज़ाहिर कबूल कर रहे होंगे, सबको कबूल करना चाहिए। जी क्या होगा हम नहीं जानते, लेकिन बहरहाल इतना हमें पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके फ़ैसले के मुताबिक आज से ठीक 3 माह के बाद अगली हुकूमत आज उसके खदोखाल वाज़ेह हो जाएंगे। अच्छा, अब इन 3 महीनों में बहुत कुछ होना है सही। और ऐसा लगता है जैसे बहुत कुछ पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन वो अब इन 3 महीनों में होना है। कहते हैं ना, वक्त कम और मुकाबला सख्त। इसमें अभी फ़ैसले आने हैं, फ़ैसलों पे अपीलें होनी हैं, अपीलों पे लाहेअमल बनने हैं। अब ये तो यहाँ पे इक़्तिदार की राहदारियों में पहले भी मैंने बात की थी कि बिल्कुल एक बात ज़ोर शोर से कही जा रही है, और वो ये है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ रही है। सही। सवाल ये है कि उससे पहले पहले नवाज शरीफ साहब के मामला सारे क्लियर होने हैं। मैंने कहा ना, 3 माह बस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक। उससे पहले पहले ये तय होना है कि तहरीक इंसाफ का क्या बनना है। उससे पहले इलेक्शन कमीशन, निशानात, इंतखाबी मुहिम, किसको कितनी अक्सरियत मिलेगी, क्या कोई सादा अक्सरियत का जहन में है, या अगर नहीं है तो फिर ये इत्तेहादी जो हैं, जैसे देखें ना MQM तकरीबन आ गई मुस्लिम जी लीग नून के साथ, तो क्या वो बतौर इत्तेहादी आ रही है? बतौर इत्तेहादी आ रही है। जी तो क्या बतौर इत्तेहादी आ रही है तो फिर हुकूमत तो फिर इत्तेहादियों के साथ खड़ी होगी, जो भी हुकूमत खड़ी होगी। और नवाज शरीफ साहब ने कोयटा जाना था, वहाँ पे बाप पार्टी ने गालिबन ऐलान करना था। अब वो जो है वो 15 तारीख तक हो गया मामला। बीच में कहीं स्मॉग है, कहीं फॉग है, तो ये भी सारा कुछ चल रहा है साथ साथ। तो ये 3 माह, और दरमियान में एहतसाब भी है कहीं, उसने भी कहीं ना कहीं तो है वो अपनी जगह। और ये जो नैब का दायरा है, जी नैब के अदारे के अंदर नैब के जो सरबराह हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर भट्ट साहब, बड़ी उनकी साख है और बड़ी उनकी एक बड़ी वो अपने साथ पूरी अपनी कैरियर की, वो भी मतलब उनका ज़बरदस्त कैरियर है। और साथ ही ये भी इतलात हैं कि नैब के अंदर हसास अदारों के अफसरान भी मौजूद हैं। वो क्या गए करना है उन्होंने, वो क्या करेंगे, क्या होगा, और क्या हुकूमत किस तरह बनेगी, इत्तेहादी कैसे होंगे, और क्या पीपल्स पार्टी अपोजिशन में बैठेगी, क्या कोई कौमी हुकूमत बनेगी, तहरीक इंसाफ का क्या होना है। उनके मतलब है कि अगर सज़ाएँ भी होंगी तो फिर अपीलें होंगी, अपीलें होंगी तो फिर दूसरी अपीलें होंगी, फिर ये तो सारे बहुत सारे मामला। मैंने कहा ना, वक्त कम है और मुकाबला सख्त। तो ये इन 3 महीने, 3 माह के अंदर इलेक्शंस जो हैं वो इस वक्त हम ऐलान सुन रहे होंगे सही। कि फ़लाँ पार्टी ने इतने वोट ले लिए, फ़लाँ पार्टी की इतनी सीटें आनी शुरू हो गई, नताइज तस्लीम कर लिए गए, उसने उसको मुबारकबाद दे दी, उसने कहा ये हो गया, ऐसे ये ऐसा तो रहा होगा। तो अब उसमें मैं आपसे हमेशा ही बात कहता हूँ कि साथ साथ 3-4 मामलात हैं। मईशत, सिक्योरिटी, ठीक है, और जमहूरियत, और जी हमारी इलेक्टेड हुकूमत का एक, जो कि हवा में ना डोल रही हो, एक प्रॉपर
एक हुकूमत हो और वो फिर जिसके ऊपर अवाम का मुकम्मल वोट लेकर सामने क़यादत के मजबूत फ़ैसलों का दिन है और बड़े फ़ैसले आ रहे हैं। ख़ित्ता दुनिया इस तरह मतलब है कि ठीक है, अभी तक जो मामला हमारे स्ट्रेटेजिकली चल रहे हैं वो ठीक हैं, लेकिन आगे जाके अहम फ़ैसलों के दिन हैं। तो ये जो है ये 3 महीनों में सारा कुछ होना है। तो काउंट डाउन शुरू। अब उससे पहले तो ये तो अब 3 महीने रह गए, तो देखते रहेंगे, थोड़े थोड़े दिनों के बाद देखेंगे कि क्या हुआ, क्या पेशरफ्त हुई। जब कोई बड़ी खबर आती है तो अभी तो ये तो 3 माह से यहाँ से हम शुरू करते हैं काउंट डाउन। अब गुजरे 24-48 घंटों में और अगले चंद दिनों में क्या होने जा रहा है ये खित्ते में और दुनिया में इस वक्त। पहली बात तो ये है कि जो रॉयटर्स है, एसोसिएटेड प्रेस है, ये ब्लूमबर्ग है, ये सारे अदारे जो हैं, अभी तक ना वाइट हाउस की तरफ से ऐलान हुआ है और ना ये ऐलान हुआ है चाइना की तरफ से ऑफिशियल, लेकिन बयान ये हो रहा है कि ये जो अगला हफ्ता है, इस हफ्ते में सैन फ्रांसिस्को में जो एपेक समिट है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम काउंसिल, एपेक की जो समिट है उसमें चाइना के प्रीमियर शी जिनपिंग शिरकत करने आ रहे हैं। अच्छा, अब इसमें जो है वो शिरकत करने आ रहे हैं और अगर हम इसको देखें, इकोनॉमिक कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ये बड़ी ज़बरदस्त है। 16वां इसका नहीं, सॉरी, ये तो मैंने अलग से बता दिया। एपेक जो है ये अलग है, एपेक अलग है। और एपेक की जो खबर है ये जैसे 20वीं स्लाइड हम दिखाते हैं, छोटी प्रेस को कोट कर देते हैं क्योंकि ऑफिशियली तो ऐलान नहीं हुआ, लेकिन चूंकि दुनिया के बड़ा मीडिया बड़ी खबर दे रहा है तो AP न्यूज़ एसोसिएटेड प्रेस कह रहा है बाइडेन शी मीटिंग इन सैन फ्रांसिस्को स्टिल ऑन ट्रैक बट नो मेजर ब्रेक थ्रू एक्सपेक्टेड। अच्छा, और रॉयटर्स कह रहा है कि जी जो बाइडेन एंड शी जिनपिंग सेट टू स्टील एपेक स्पॉटलाइट विद टॉक्स टू स्टडी टाइज। तो जो दो बड़ी दुनिया की न्यूज़ एजेंसीज़ हैं वो तो ये कह रही हैं कि जी यहाँ पे प्रेसिडेंट बाइडेन जो हैं वो मिलने जा रहे हैं और 15 को शायद इनकी दोनों की मुलाकात होगी, शी जिनपिंग की, प्रीमियर शी जिनपिंग की और प्रेसिडेंट बाइडेन की। सही। और साथ ही जो एपेक समिट, एपेक की CEO समिट है, ये वैसे तो 11 से शुरू हो रही है एपेक समिट, लेकिन अगर एपेक समिट को देखा जाए तो उसमें जो है वो बड़े यानी कई मुल्कों के, इंडोनेशिया और थाईलैंड और फिलिपीन और पेरू और वियतनाम और इन सब के जो रहनुमा हैं वो उसमें शिरकत भी कर रहे हैं। उसका अगर हम प्रोग्राम देखें, उसका जो 19th हमारी स्लाइड है, एपेक CEO समिट, तो ये 14 से, और इसमें मतलब है कि मेटा के भी CEO हैं इसमें, जो है बहुत बड़ी जो दुनिया की बड़ी कंपनीज़ हैं उनके CEOs की समिट हो रही है। अच्छा, इसमें जो है वो मिसाल के तौर पे आप देखें कि इसमें अनवर इब्राहिम खिताब कर रहे हैं मलेशिया के, ये भी अमेरिका में होंगे। उसके बाद आप देखें तो इसमें अगर हम और आगे चलें तो इसमें और आपको बड़ी शख्सियात इसमें नज़र आएंगी अगर हम इसमें आगे देखें। अच्छा, इसमें कॉन्डलीज़ा राइस भी हैं, वो भी स्टैनफोर्ड से आई हुई हैं। फिर उसके बाद कैलिफोर्निया के गवर्नर, फिर ये मार्कोस फिलिपीन के, फिर थाईलैंड के, फिर कोरिया के, साउथ कोरिया के, फिर चिली के, फिर फाइजर के CEO, फिर माइक्रोसॉफ्ट के CEO, मतलब बड़े एक जगह छोड़ी हुई है। इस पूरे प्रोग्राम में एक जो स्पीकर्स में सारे स्पीकर अपनी जगह तय हैं। ये जो 9th सेशन है, 9th सेशन समिट एड्रेस बाय वन इनवाइटेड एपेक लीडर, ये जो है ये जगह छोड़ी हुई है। शी जिनपिंग जैसे फाइनल करेंगे तो यहाँ पे उनका नाम आ जाएगा। सही। तो क्या वो जाएंगे, इसमें नहीं जाएंगे, जाएंगे? तो ये बात अभी तक जो है वो वहाँ का मीडिया जो है वो उसको डिस्कस भी कर रहा है और उन्होंने इसको जो है इस पर बात करनी भी शुरू कर दी है। जो मैंने आपसे कहा कि राइटर्स ने और AP ने खबर भी दे दी है इस पर। ब्लूमबर्ग ये कह रहा है कि जो शी जिनपिंग है, 18th स्लाइड, वही कह रहे हैं कि जो शी जिनपिंग हैं वो तमाम बिजनेस लीडर्स के साथ एक डिनर में शरीक होंगे सैन फ्रांसिस्को में, 18th स्लाइड पे। ठीक है, ब्लूमबर्ग ये खबर दे रहा है और कह रहा है कि ये जो है
फेस टू फेस सारे जो बिजनेस के जो सीईओज, बड़े सीईओज हैं, उनके साथ वो डिनर करेंगे। अच्छा, तो ये साथ साथ चीज चल रही। दूसरी तरफ कोई 11,000 के लगभग शहादतें हो गई हैं गजा में, और उसमें सरकारी तौर पे तो जो बयान हो रहा है वो तो तादाद बयान हो रही है 10,000 कुछ, ठीक है। ये गार्डियन को हम कोट करते हैं, वो बता रहे हैं कि 10,569, ये 17वीं स्लाइड, इसमें 4,324 बच्चे हैं, ये फ़लस्तीनी। लेकिन वहाँ से अगर पूछें तो वो इसकी तादाद जो असल लोग जो अच्छा ज़ख्मी जो हैं इसमें, यानी मिसाल के तौर पे जो ज़ख्मी हैं, जो ज़ख्मी हुए हैं तो इस तरह से ज़ख्मी हुए हैं कि किसी की टांगें कट गई हैं, कोई किसी की आंखें चली गई हैं, यानी ये सिर्फ वो हैं जो शहीद हुए हैं, ठीक है। यानी तकरीबन 4,500 बच्चे 12 साल से कम उम्र। ये मैंने कहा ये ऐसी फिगर है जो टाइम्स टू कम कोट होती रहेगी, टाइम्स टू कम, यानी आने वाले एक तवील अरसे तक ये कोई छोटा मामला नहीं है कि 10,000 लोग जो हैं वो उसमें जानों से चले गए हैं, बेगुनाह लोग, ऐसे लोग। और अभी तक कोई हमास का कोई एक लीडर या कोई एक शख्सियत या कोई एक यरगमाली वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, और महीने से ऊपर गुजर गया। तो ये अब मामला जो है ये किस तरफ जा रहा है, वो हमें गुजरे 24-48 घंटों में कुछ वाक़यात ऐसे हैं और आने वाले 2-4 दिनों में जो देखते हैं कि किस रुख पे जाते हैं। पहली बात तो ये है कि 2 इजलास हो रहे हैं, बल्कि एक इजलास ख़त्म हुआ। वो इजलास ख़त्म हुआ और वो इजलास ख़त्म हुआ टोक्यो में, और वो बड़ा इम्पोर्टेंट था। और G7 समिट, फॉरेन मिनिस्टर्स, और फॉरेन मिनिस्टर्स जो हैं G7 के, उन्होंने सेक्रेटरी ब्लिंकन भी वहाँ थे। कल मैंने बात आपसे ये कही थी कि वहाँ पे एक डिवीज़न आ रही है G7 के अंदर कि क्या करना है जी। उन्होंने कहा है कि जी ह्यूमैनिटेरियन, 2 अल्फाज के ऊपर मसला था ना, सीज फायर या ह्यूमैनिटेरियन पॉज। तो कुछ सीज फायर पे थे, कुछ उस पे थे। सेक्रेटरी ब्लिंकन पॉज पे आ गए। ये बात इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि जंग रोकी जाए अभी, ये इंपॉर्टेंट बात है। सेक्रेटरी ब्लिंकन ने G7 समिट में कहा कि जंग को रोका जाए कुछ देर के लिए, जब तक इसमें ह्यूमैनिटेरियन पॉज इसको नाम दिया जाए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो 27वीं स्लाइड, वॉशिंगटन पोस्ट ये कह रहा है कि ब्लिंकन सेज कि इसराइल एक तो रीऑक्युपाई नहीं करेगा गजा। वो उसने कहा था ना नेतन्याहू ने कि हम हमास से खाली करवा के यहाँ पे रीऑक्युपाई करेंगे। तो G7 इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि एक तो गजा में दोबारा इसराइल नहीं आएगा, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि G7 बैक्स ह्यूमैनिटेरियन पॉज, जंग बंद की जाए, रोका जाए, इंसानी बुनियादों में जंग रोकी जाए। अच्छा, अब ये जो है इसको अगर हम, ये तो मैंने वॉशिंगटन पोस्ट कोट किया है, लेकिन अगर हम इसको लेट्स से कि हम वहीं का मीडिया देखें तो 6 स्लाइड जो क्योडो न्यूज़ है जापान से, वो कह रही है कि G7 टॉप डिप्लोमेट्स कॉल फॉर ह्यूमैनिटेरियन पॉजेज इन इसराइल हमास वॉर। ठीक है, जंग को रोका जाए, इंसानी बुनियादों पे वहाँ पे लोग मर रहे हैं, ठीक है। और ये जो है इसमें ये जो है ये अब आने वाले दिनों के अंदर ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट मामला हो गया कि क्या ये बात सुनते हैं या नहीं सुनते। ये जापान टाइम्स क्या कह रहे हैं, 10th G7 टॉप डिप्लोमेट्स कॉल फॉर ह्यूमैनिटेरियन पॉज इन इसराइल हमास वॉर। अब जनाब वहाँ से सेक्रेटरी ब्लिंकन ये पूरे मशरिक़ वस्ता का एक दौरा किया जिसमें कहीं कोई बात नहीं हो सकी, कुछ नहीं बात बनी। और उसके बाद वो गए जापान और एक कोल्ड शोल्डर मिला उनको यहाँ पर। इस दौरान मतलब अटैक्स हो रहे हैं, इस दौरान ये इराक के प्राइम मिनिस्टर ने जो पहुँच गए, ईरान पहुँच गए, सऊदी अरेबिया के जो है वो बिल्कुल फ्रंट फुट पे सऊदी अरेबिया फ़लस्तीनियों के लिए इस वक्त जो है ये ध्यान में रखें कि इसमें कोई भी मुल्क, ये सारे मुल्क एक साथ खड़े हैं फ़लस्तीनी इशू पे। और मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि इसमें यूरोप भी खड़ा हो गया साथ आके, इसमें अमेरिका के अंदर बहुत बड़ी डिवीज़न है, इसमें इंडिया में ये इशू एक अजब तरफ चला गया है इशू, ठीक है। और इसको ज़्यादा देर तक इस बर्बरियत को ये अब चल नहीं सकती क्योंकि ज़ीरो रिजल्ट है ना जी। पहले तो फेलियर हुआ ना, बहुत डिज़ास्टर फेलियर हुआ, पता ही नहीं। उसके बाद ये कि सब कुछ हो गया, ये रमाली वहाँ पड़े वो 180 वो कहते हैं हमास के पास हैं
और बाकी जो हैं वो कम से कम इसराइली जो रिपोर्ट उन्होंने दी है, विलियम बर्न्स भी चूँकि वहीं मौजूद हैं CIA के चीफ, तो जो उनको मोसाद और शिन बेत ने दिए, उन्होंने कहा 180 यहाँ पे लोग हैं और 20 के करीब जो है इस्लामी जिहाद के पास हैं, कहाँ पे हैं कोई नहीं जानता। अब ये एक बड़ी अजीब व गरीब सी बात है कि ये उनको वो यार मतलब वो नहीं पता कि वो कहाँ पे हैं।